नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर वन के नंबर्स के बारे में। क्या इस क्वार्टर के नंबर के बाद स्टॉक प्राइस में एक रिकवरी देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले अगर 8-10 दिनों में हम देख रहे हैं तो लगभग ऊपरी लेवल से एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। अगर हम बात करें सबसे पहले नतीजों की, तो हम बात करेंगे स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स की, और जितने भी आंकड़े हैं वो सारे सारे यहाँ पे करोड़ में है। इस क्वार्टर के नंबर अगर हम देखें जून क्वार्टर में, तो इस बार इंटरेस्ट अर्निंग इनकम का आंकड़ा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसको अगर आप देखें 73,033 करोड़ का नंबर आता हुआ दिख रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 71,472 करोड़ था। तो लगभग यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो एक अच्छा खासा जंप जो है 1,500 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट अर्निंग इनकम में आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने मिल रहा है। साल दर साल आंकड़ा 48,586 करोड़ से बढ़ के 73,000 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है। ये आंकड़ा साल दर साल इसलिए कंपेरेबल नहीं है क्योंकि पिछले साल तक एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का जो मर्जर था वो इसमें अभी तक मर्जर हो नहीं पाया था, इसलिए उस समय उसका सिर्फ स्टैंड लोन खाली एचडीएफसी बैंक का नंबर था। ये दोनों के मर्जर का नंबर है, तो इसमें जो भी नंबर आप कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ज्यादा अच्छा होगा, ना कि साल दर साल बेसिस पे। टोटल इनकम का अगर आप नंबर देखेंगे इस क्वार्टर का 83,700 करोड़ आता हुआ दिख रहा है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 89,639 करोड़ था। तो कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे आपको टोटल इनकम में गिरावट देखने मिल रही है, और यहाँ पे अदर इनकम जो है इस क्वार्टर में गिरी है। लगभग 10,668 करोड़ की इनकम आ रही है अदर इनकम, जो कि पिछले क्वार्टर में लगभग 18,166 करोड़ थी। इस कारण से यहाँ पे टोटल इनकम में गिरावट है। लास्ट ईयर ये टोटल आंकड़ा जो था 57,816 करोड़ के आसपास का था। लेकिन एक्सपेंडिचर कितना होता हुआ दिख रहा है इस क्वार्टर का, अगर आप देखेंगे टोटल एक्सपेंस जो है लगभग 59,800 करोड़ के आसपास थी, जो लास्ट क्वार्टर में 60,300 करोड़ के आसपास थी, और लास्ट ईयर अगर आप देख रहे हैं 39,000 करोड़ के आसपास थी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन का नंबर जो है लगभग 23,884 करोड़ आता हुआ दिख रहा है। प्रोविजनिंग के नंबर को अगर जिसको यहाँ पे मार्केट बहुत कीनली वॉच करता है वो आया है 2602 करोड़, और पिछले क्वार्टर में आंकड़ा था 13,511 करोड़। तो अगर हम देख रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रोविजनिंग यहाँ पे गिरती हुई दिख रही है, जो कि एक अच्छा नंबर है, इसे मार्केट पॉजिटिव समझता है। लेकिन साल दर साल देखें तो 2860 करोड़ से घट के प्रोविजनिंग का नंबर जो है वो आपको 2602 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है। साल दर साल भी जो है प्रोविजनिंग का नंबर जो है वो घटता हुआ दिख रहा है, तो ये एक अच्छा नंबर यहाँ पे मार्केट के लिए पॉजिटिव माना जा सकता है। टैक्स एक्सपेंस निकालने के बाद अगर हम नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखते हैं इस क्वार्टर में कितना प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, 16,174 करोड़ का प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि कहीं ना कहीं मार्केट की एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ठीक ठाक है। 16,000 करोड़ के आसपास का मार्केट का एक्सपेक्टेशन था, उससे 100-125 करोड़ ज्यादा ही आता हुआ दिख रहा है। पिछले क्वार्टर में देखे 16,511 करोड़ का प्रॉफिट था, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देख रहे हैं तो प्रॉफिट में गिरावट देखने मिल रही है। साल दर साल देखें तो 11,951 करोड़ से बढ़ के आंकड़ा 16,174 करोड़ होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये पहले मैंने कहा कि साल दर साल कंपेयर करना उतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपको ये नंबर बहुत ज्यादा हाई फाई दिखेंगे साल दर साल, क्योंकि मर्जर वहां पे इफेक्टिव नहीं था। आगे अगर हम नंबर्स की बात करें कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो की, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट है, जो कि लगभग 19.33% के आसपास है, जो कि पिछले क्वार्टर में 18.8 था। तो यहाँ पे बढ़ा है। साल दर साल भी देखिए 18.93 से बढ़ के आंकड़ा 19.33 आता हुआ दिख रहा है। वहीं बेसिक ईपीएस की बात करें तो 21 रुपए 28 पैसे की ईपीएस इस बार क्लॉक की है कंपनी ने, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 21 रुपए 74 पैसे, और लास्ट ईयर 21 रुपए 40 पैसे के आसपास की ईपीएस थी। तो यहाँ पे आपको देखने की इंपॉर्टेंट जरूरत यही चीज समझना जरूरी है कि ईपीएस साल दर साल घटता हुआ दिख रहा है। आप कंपेयर करेंगे इससे आपको साफ समझ आएगा कि पिछले साल के मुकाबले जो नतीजे हैं वो यहाँ पे आपको फ्लैट या गिरते हुए दिख रहे हैं। 21 रुपए 40 पैसे से 21 रुपए 28 पैसे ईपीएस आ रही है। वो क्यों आ रही है आप देख सकते हैं, मर्जर के बाद जो टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है वो 760 करोड़ के आसपास की हो गई है, जो कि लास्ट ईयर 559 करोड़ के आसपास की थी। जब मर्जर हुआ तो उसके बाद से जो शेयर कैपिटल है वो बढ़ गई है, और उसके हिसाब से ईपीएस निकल रही है पर शेयर के हिसाब से, तो वो ईपीएस बिल्कुल फ्लैट है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईपीएस जो है वो गिरती हुई दिखाई दे रही है। अब जो अगला आंकड़ा है जिसके ऊपर मार्केट नजर रखता है वो है ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए का। ग्रॉस एनपीए का नंबर अगर हम देख रहे हैं इस क्वार्टर में 1.33% पे आता हुआ दिख रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1.24% था, जो कि नंबर नेगेटिव साइड पे है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें एनपीए यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और साल दर साल भी देखें तो 1.17 से बढ़ के एनपीए 1.33%। तो कहीं ना कहीं ये नंबर जो है मार्केट को परेशान कर सकता है, और ये नंबर मार्केट को पसंद नहीं आएगा ग्रॉस एनपीए का। नेट एनपीए भी देखिए 0.39% पे नंबर आता हुआ दिख रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 0.33% था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे एनपीए नेट एनपीए भी बढ़ा है, और साल दर साल देखिए 0.3% से बढ़ के 0.39% पे आपको ये नेट एनपीए का आंकड़ा देखने मिल रहा है।
तो कहीं ना कहीं ये जो चीज है वो आपको परेशान करती हुई दिखाई देगी। तो नंबर, प्रॉफिटेबिलिटी, ये सब तो इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए का बढ़ना मार्केट को परेशान करता हुआ दिख सकता है। अब देखने वाली चीज ये होगी कि मार्केट कल किस तरीके से सोमवार के दिन इस स्टॉक पर रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। चार्ट्स पे अगर हम देखें तो पिछले 1-2 महीनों में यहाँ पे एक जबरदस्त रनअप बनता हुआ दिखाई दिया। मई के आसपास इसने लगभग 1450 के आसपास का बॉटम बनाया था, और उसके बाद लगभग 1800 तक के नियर बाई लेवल जो थे हमने देखे थे 3 जुलाई के दिन। लेकिन जैसे ही इसके क्वार्टरली अपडेट आते हुए दिखाई दिए, उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ कंसर्न निकल के आते हुए दिखाई दिया, और वहां पे जो ग्रोथ है डिपॉजिट की वो स्लो होती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा समझ में आया। और कहीं ना कहीं एक बड़ी गैप डाउन हुई थी, और लगातार उसके बाद स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सोमवार के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, 1600 रुपए के आसपास स्टॉक फिलहाल चलता हुआ दिख रहा है। तो 1600 रुपए के अगर ये नीचे रहता है स्टॉक, या नीचे खुलता है, तो कहीं ना कहीं फिर आपको यहाँ पे एक तेज मार पड़ती हुई दिखाई दे सकती है। और उस कंडीशन में 200 ईएमए जो कि 1550 के आसपास का लेवल है, वो इसके लिए पहले सपोर्ट का काम काज कर सकता है। और ऊपर की तरफ जब तक ये स्टॉक एक रेंज नहीं निकालता, क्योंकि इस चार्ट पे एक बड़ा गैप है जो कि हमने 4 जुलाई और 5 जुलाई के दिन देखा था, यानी कि लगभग लगभग जो गैप है 1685 से लेके 1725, लगभग 40 रुपए का यहाँ पे जो गैप बचा हुआ है, वो गैप फिल होता है नहीं होता, अब कब होगा ये नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर में अच्छी खासी डेप्थ आई थी। क्वार्टर जनवरी के महीने में भी यहाँ पे एक बड़ा डेंट लगा था। 2-4 महीने यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक ने वापस रिकवरी दिखाई थी, 1800 के लेवल तक ऑलमोस्ट स्टॉक गया था, और फिर वहीं से इसमें करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। तो आपके लिए यहाँ पे 1750-1800 का लेवल एचडीएफसी बैंक में ऐसा है कि अगर उस लेवल के आसपास आता है तो वहीं पे सेलिंग हो रही है, और वहां जबरदस्त तरीके से सप्लाई देखने को मिल रही है। और अब अगर ये लेवल जब तक 1750 के ऊपर जाके सस्टेन होके ये कम से कम 10 दिन नहीं टिकेगा, तब तक आप यहाँ मत समझिए कि स्टॉक का ब्रेकआउट हो गया है, क्योंकि इस बार लग रहा था कि शायद हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद फिर यहाँ पे करेक्शन है। और नतीजों में जिस तरीके से प्रोविजनिंग के नंबर अच्छे हैं, लेकिन जो नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए बढ़ता हुआ दिख रहा है, वो कंसर्न क्रिएट कर सकता है। और बैंक की कमेंट्री आगे किस तरीके की आती है डिपॉजिट्स और आगे सारी चीजों को लेकर के, वो चीज पे मार्केट नजर रखेगा, और सोमवार को आपको उसके ऊपर रिएक्शन देखने मिलेगा। आपको क्या लगता है, कैसे खुलेगा, गैप अप खुलेगा, गैप डाउन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।